बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेजर आदिल राजा, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में ऑर्डर्स ऑन द मार्चिंग कॉलिंग। इस वक्त मार्चिंग ऑन द मार्च इस वक्त जो है कर्नल अकबर हुसैन है। कर्नल वो पुराने वक्तों के अंदर सर जी, पुराने वक्तों के अंदर होता था किसी के मुंडे के ऊपर जो है ना पर्चा चर्चा होता था तो बावे शावे आके कहते थे, जो फिटे हुए बावे होते थे कहते थे ओ वड्डी गल है वही पर्चा होया है। अब जमाना वो बदल जरूर गया है, लेकिन अब आवाज हक जो बुलंद करता है उसके लिए जो है वो अच्छे लोग भी आके कहते हैं कि यार आपको मुबारक हो, आपको तमगा मिला है। तो सर आपको मुबारक हो, आपको तमगा मिला है, आपके ऊपर नई इंक्वायरी खुली है, आपने काजी फरहाड ईसा के फरहाड को एक्सपोज किया है। ये आपने क्यों जुल्म किया है सर, पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शोधा, उनकी फैमिलीज को सलाम और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। देखें, ये एक सफ़र ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं और ज़्यादातर इस वक्त ये है कि वी आर गोइंग अगेंस्ट अ वेरी बिग and a very 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 black power। ठीक है जी, जिसकी क्रिमिनलिटी, जिसका हद से तजावुज करना, जिसका तमाम इंसानी एक कॉमन सेंस जिसका जरा सा भी ज़मीर हो या जिसमें जरा सी भी कोई अकल व फहम हो तो वो ये काम नहीं करेगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इसको देख के मेरे जैसे बंदे को, आपको, क्योंकि हमें तो मतलब है घुटी में देते हैं ना, घुटी जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से ये था कि जी आपने जो है मैं आवाज जरा थोड़ी दाएं बाएं आवाज हो आ गई रही है, मैं इसको है। हेलो ठीक करता हूँ, फिक्र ना करें। आदिल, कैन यू हियर मी? बाकी इनको जा रही है आवाज, साड़ी नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट ही करते हैं यार। आदिल, इज नॉट वर्किंग। हेलो। जी जी सर, अभी मुझे आपकी आवाज आई है। आई एम रियली सॉरी। सर मुझे एक बात बताएं कि ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके अंदर तमाम चीजें घूम फिर के जो प्लान बने हुए हैं वो आ गए कि जी वोटर टर्नआउट अगर होगा तो जो ये गेम है ये चल पाएगी। अगर वोटर टर्नआउट बेसिकली ये प्लानिंग धांधली की सारी इस चीज पे बेस कर रही है कि 40% बस वोटर टर्नआउट हो, 30% गोस्ट वोटिंग हो, तब ये जो है ये जीतता है। नूरा लीग को ये जिताना चाहते हैं, उसको बाऊ भट्ट को। सर आज अभी तक जो है वो प्लान चल ही रहा था कि जो करके जो है ना दो अलग एक्सट्रीम्स चल रही थी। नदीम अंजुम आपका दोस्त जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, और ये जो आसम मुनीर ग्रुप है, ये जो बेसिकली चाचू विस्की है, ये नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा था। अभी चेंज ऐसी हुई है कि कहा जी कि वोटर टर्नआउट अगर जो है वो कम हुआ तो तब तो नहीं, नवाज ही को लेके आना है। ये सर इंडिया की लॉबिंग की वजह से जो है ये लग रहा है, ये हो रहा है कि अमेरिका राजी हो गया है कि नहीं नवाज शरीफ को लाना। लेकिन सर ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, वोटर पर टर्नआउट अगर 70% तक आ गया तो इनकी तमाम धांधली फेल हो जाएगी। लोग जिस मूड में बैठे हैं 80% प्लस वोटर टर्नआउट जा सकता है, इनकी धांधली फेल होगी और बिकने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। तो सर तब होगा दमादम मस्त कलंदर यहाँ पे। तो आप ये पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होते देख रहे हैं, ये पहली सर मुझे इसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर जवाब दीजिएगा सर। देखिए, क्योंकि अभी मार्का जो है ना, इलेक्शन जो है बहुत करीब आ गया है तो क्लैरिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा क्लियर हो गई है ना। अभी हम 10 मील 20 मील दूर जो है वो बैठे नहीं देख रहे हैं, अभी तो बिल्कुल मुंह के आगे चीज़ें आ गई हैं दोनों तरफ से। ठीक है जी, तो इसके अंदर इनकी तमाम तर कोशिशें और किस जराए के कौन से स्टेट रिसोर्सेज किस तरह यूज़ ऑलरेडी हो गए। ये इलेक्शन ऑलरेडी हाईजैक हो गया है, अभी रह गया कि इसको ओवरटर्न कैसे किया जाए या अवाम जो है वो कैसे अपना हक वापस जो है वो लेती है। वो एक बात है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकते हैं। देखें, आप जो ये काफ़ी देर से कहते रहे हैं कि देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन लेट्स से नदीम अंजुम एंड आसिम मुनीर, तो वो उस बात को आप थोड़ा सा ना ब्रॉड करें कि आसिम मुनीर के नीचे जो ये 2 दर्जन के करीब लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और फिर बाकी जो 100 सवा 100 मेजर जनरल्स हैं, वो भी ना बिल्कुल
सुस्कियां मारते हुए अपना कोई ना कोई जो है वो अकल की बात करने की कोशिश करते हैं, और मतलब है मारते तो जख ही हैं तो बिल्कुल ही सर्टिफाइड स्टैम्प ब्रांडेड डफर्स नाउ। तो उससे क्या हुआ है कि झाका है इनमें, बहुत ज्यादा झाका है। झाका इनका खुलता कैसे, जब इनका बाप पीछे से जो है ना इनको जरा हंटर मारता है या इनको थोड़ा सा चाबुक देता है, ठीक है जी। उसमें अभी आप बड़ी पिक्चर आप ये देखें कि अभी 30 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। भाई उधर मुल्क के अंदर इतना काम चल रहा है, तो इधर 30 तारीख को क्या करने आ रहा है, और वो भी एक इलीगल गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी अपनी टाइम जो है वो गुजार चुकी है। इस आखिरी लम्हे में इसका यहाँ पे आने का क्या मकसद है? फिर जो यहाँ पे चैटर चल रहा है वो ये चल रहा है कि जनाब साथ बिलावल साहब भी, या उसके बहुत ही आई डोंट नो, अभी वो आपको पता चल जाएगा, साथ ही वो लोग भी इधर आ रहे हैं। तो आखिरी झटका जो है वो यहाँ से। ये बात जो है वो आपने भी की है कि इनको जो है मिस्टर बाऊ भट्ट और ये जो गुल्लू भट्ट और ये पार्टी है, ये काफी बैकफुट पे चली गई है अवाम की तरफ से भी। और अभी जो है वो चाचू जो है वो भी इनको ये कह रहा है कि भाई तुम लोग जो जितने नारे मारते थे कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो क्या किया तुम लोगों ने? तो आपस में भी तानेबाजी काफी शुरू हो गई है। मैं इतना हैरान हूं, इसमें जो चीज समझने की है ना पब्लिक को, जो आप वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं, आपने निकलना है, कल भी निकलना है, 28 जनवरी को इतवार के दिन भी निकलना है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। और फिर 8 फरवरी को। इसके अंदर बहुत सारे बखिए लगे हुए हैं। आज मैं हैरान रह गया, वहां से सरगोदा से एक लड़का जो था वो बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि जनाब ये वो सारा कुछ। और आप ये सोचें कि एक आपको पता है ना मेरा फेवरेट मीडिया हाउस कौन सा है पाकिस्तान में? सुनो, नहीं नहीं सर, मुझे तो नहीं पता सर। मैं बताया मैंने आपको, हमने वो जो जो आईएसआई वाले चला रहे हैं उन्होंने सुना बेच दिया सर, वो तो सुनो टीवी जो है। कोई नहीं है। आरिफ बड़ाइच साहब जो है उसके अभी भी जो सोचे एक्स डर्टी हैरी, हाँ। साबका डर्टी हैरी, और प्लस एक डीजीआई सजाद रसूल, वो तो उसको मंड रहे हैं, ठीक है जी। अब सोचें कि उनका जो सरगोदा का ब्यूरो चीफ है वो लड़ रहा है इलेक्शन किस पार्टी से? टीएलपी से। ही इज अ ब्यूरो चीफ, राइट? उसका बेटा भी लड़ रहा है, एक जो है वो प्रोविंशियल लड़ रहा है, एक जो है वो लड़ रहा है क्या कहते हैं नेशनल असेंबली। तो देखें इन्होंने हर किस्म के बखिए बीच में स्टिचिंग जो है वो लगाई हुई है। मतलब वो जर्नैलों ने बेटे भी सियासत में डाल दिए हैं अपने, कारोबार पहले इनके काबू में है, मीडिया भी इन्होंने काबू कर लिया है। सर वो इमरान रियाज को तो बात खुल के सामने आ गई है। मैंने कहा था मॉडल गर्ल्स को जो है ये इस्तेमाल करते हैं, तवायफे पेश करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों ने कहा हाय अल्लाह जी ये क्यों बातें कर रहा है आदिल राजा, ये और औरत कार्ड मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। अभी खुल के बात सामने आ गई है कि इज्जत माँ बाफज इस्लाम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, ये जो अपने आप को पता नहीं सैयद फलाना ढींगा कुरान की आयतें पढ़ता रहता है ये बंदा। और दूसरा तो खैर है ही नदीमा व्यागरा जो है, नदीम व्यागरा, इन्होंने इमरान रियाज को तवाइफ पेश की थी कि तुम्हारी वीडियो बनानी है। तो मतलब ये बात खुल के अब सामने आ गई है। मैंने जब बताई थी पिछले साल तो लोगों कहते थे भाई किस तरह हो सकता है ये, अभी तो बात खुल के सामने आ गई है, लोग कहते हैं ये तो राग, ये तो कहते थे राग करती है। तो सर ये भी बताएं कि ये तो बड़ा सिलसिला बड़ा पुराना चल रहा है सर पिंक फॉर पिंकीज का, इस पे भी जरा थोड़ा सा गौर डाल बता दें सर ताकि इनको पता चले सर। अच्छा देखें, ये थोड़ी सी साइडवेज बात हो जाएगी अगर मुझे इससे पे ना, एक तो आपकी इंफॉर्मेशन मेरे नहीं से नहीं सर जी, आप दरमियान में नहीं, मैं आपको खेलने देता, आपसे मैं कमेंट लेके छोड़ूंगा। स्ट्रेट टॉक है सर, स्ट्रेट टॉक है। अगर फिर अगर अगर आप इसको साइडवेज करेंगे ना तो मैं फिर मैं अगला जो सवाल करूंगा वो बहुत ज्यादा फिर जो है इंक्विजिटिव आपको लगेगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा, वो फिर मैं स्पेसिफिक कर लूंगा, इसलिए आप अपने कमेंट्स दे दें इस पे अपनी मर्जी से सर। अच्छा इसको जो है ना, एक तो थोड़ी सी कहते हैं वक्फे की ब्रेक, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। आई हैव जस्ट रीच्ड एन प्लेस, गिव मी 3 मिनट्स टू चेंज माय लोकेशन। ये जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आई हैव टू गिव इट टू समबडी, गिव मी लाइक 3-4 मिनट्स। आप इसको कंटिन्यू रखें, आई विल रिप्लाई टू यू एंड आई विल रिप्लाई जी टू जी यू, ठीक है सर, ठीक, नो वरीज ऑन दैट। ठीक, जस्ट गिव ठीक मी है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर।
कल अकबर जो है मैं ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर के अंदर। कल अकबर से मैंने जो ही, इट वाज वेरी नाइस, मतलब देखें वेरी कन्वीनियंट, लेकिन वाकई वो पहुंच गए थे। सर अकबर वापस आ गए। सर अकबर नहीं, आ मैं गए। मैं क्या सर, ये ये हकीकत की बड़ा बात बड़ा कन्वीनियंट है। स्टॉप आपको मिला है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैं जवाब दूंगा नहीं नहीं, आपसे। सुनो मेरी बात, मैं आई एम जस्ट चेंजिंग द व्हीकल, लेट मी गेट इनटू दिस एंड वी विल कम ठीक है बैक। सर। आप, आपकी तस्वीर जो ही नजर आएगी तो मैं आपको वापस ले लूंगा। कल अकबर अभी वापस आ रहे हैं, हम उनसे जवाब लेते हैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें। जीत जो है वो यकीनन इसरार आबद ठीक कह रहे हैं कि जीत हक और हक, हक छीन के लेना पड़ता है। हक आपको लेना पड़ता है, उसके बगैर नहीं होता। यार मायूसी की बातें ना करें, ये तो अभी कहानी शुरू हुई है आपकी। जद्दोजहद 8 फरवरी को सिर्फ शुरू होनी है। वोटर टर्नआउट आपने 80% दिखा दिया तो आपकी हकीकी आजादी जो है वो कंफर्म है, ये मैं आपको बता दूं। हकीकी आजादी कंफर्म है। उसके बाद सिर्फ मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये खींच पाए तो 12 13 14 महीने से ज्यादा इनकी अंदर दम और खम ही नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। ठीक है, पीपीपी जनाब फेडरल में उस सूरत में ये प्लान कर रहे हैं कि अगर तो वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो फिर पीपीपी अगर उम्मीदवार खरीद पाई या तो इनके जो है आपके पीटीआई के, तो फिर तो बना लेंगे। नहीं तो जो है वो जबरदस्ती अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा कि फिर कोशिश करेंगे कि जी वोटर टर्नआउट ज्यादा हो जाता है तो फिर वो कोशिश करेंगे कि चलो अगर नहीं खरीद पा रहे तो नून लीग के साथ मिलके बना लें फिर। ये बिल्कुल लेटेस्ट चेंज हुई है अभी। और अगर वोटर टर्नआउट 41% 30 40 रहता है तो फिर ये जाली वोट डाल के नून लीग को लेके आएंगे फेडरल के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। ये अब इनका आखिर में तय पाया, यही इनका प्लान है जी, कि नून लीग की हुकूमत अगर वोटर टर्नआउट हुआ तो फिर ओपन गेम है। फिर आप देखिए, फिर होगा दमादम मस्त कलंदर। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ जी। ठीक है, हाँ जी। और you will speak on his time and will we know he does? I don't know what are you talking about dear brother. सैन साहब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, खान की आपने लाइफ प्रोटेक्ट करनी है ना जी, तो वोट डालें। वोट डालें, 80% वोटर टर्नआउट करें, खान के सारे उम्मीदवार जतवाएं, दुनिया को बताएं कि खान आपको चाहिए। और ये तब इस तरफ तब ये काम होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर हुसैन कह रहे तंग ना करो कर्नल अकबर को। यार तंग तो जूनियर ऑफिसर तंग करता है ना, मैं उनसे जूनियर हूँ तो मैं उनके साथ शरारत कर सकता हूँ, ये मेरा हक है उनके साथ शरारत करना। ये बात जो है ना, तो मैं तो हमेशा से इस तरह की शरारतें करता रहा हूँ, जर्नलों से भी करता रहा हूँ, उनको पसंद नहीं आती मेरी बातें। कर्नल अकबर तो फिर जवाब देते हैं बैठ के, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल अभी अब सर हैदर मेहदी से यही सवाल मैं पूछूंगा, फिर आप देखें वो क्या जवाब देंगे। तो देखते हैं बहरहाल। हैशटैग आप कह रहे हैं जी क्या लगाओ, इंटरफेरेंस फटी हुई को एक चपेट और लगाओ, हैशटैग लगाओ। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू जाहिर खान, थैंक यू सो वेरी मच जी, बिल्कुल। और नहीं यार, ये हमें खाम खाम में मोहम्मद शाहनवाज डोगर साहब मायूसी मत फैलाएं हमें। ये वो तो ख्वाहिश होकर उनकी होती है, और कर सकते होते तो कब से कर चुके होते। पाकिस्तान ही नहीं पीछे बचना अगर ये इस तरह करेंगे। तो इन्होंने ये काम 71 में किया था और इनके सामने ये सारी सिचुएशन है, आप देख लें। ठीक है ना, तो बेनजीर नहीं संभाली जा रही थी इनसे। अगर जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा न मारता तो बातें आपने ये कर रहे हैं सारी की सारी, इनकी औकात इतनी है बस। जब अवाम निकलती है तो ये भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, बख्तियार शाह कहते हैं जी कि माय फैमिली इज पुशिंग मी फॉर वोट, माय किड्स एंड वाइफ शोइंग मोर पैशन एंड एनर्जी फॉर वोट, दैट्स रियली गुड, प्लीज गो अहेड, दे वोट जनाब, ये बहुत जरूरी है। और शमरेज तार कहते हैं जी मोहम्मद खान भट्टी के हल्के में बहुत सख्ती है, फिर भी हम घर घर जा रहे हैं। अल्लाह आपको जो है वो मौका दे, बहुत बेहतर, जिंदाबाद जनाब। अल्लाह आपको जो है वो खुश रखे, हम अल्लाह शतूंगड़ों को बर्बाद करे। अल्लाह जो है वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो जर्नलों को अपनी बहनें माएँ जो हैं पेश करने के बाद आगे आके उन्हीं को उनका दफा भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। और हम क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, ये तो कंफर्म बात है इस वक्त। अब मैं आपको बताऊं, मैंने नया टिकटॉक बनाया, कल 1000 बंदा जो है टिकटॉक पे लाइव मेरा सुन रहा था। आज उन्होंने पाकिस्तान में मेरा नया टिकटॉक एक दिन के अंदर अंदर बैन करवाया है कि जी लाइव, मैं इस वक्त टिकटॉक पे लाइव हूं। अब 235 लोग बैठे हुए हैं लाइव के ऊपर इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई बैठा है जी टिकटॉक के ऊपर तो मुझे आप बताएं जी। मुझे क्योंकि ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिखी आ रही है कि सम रीजन्स के अंदर मेरा लाइव सुटेबल नहीं है, तो इट इज माई अंडरस्टैंडिंग कि वो रीजन्स पाकिस्तान ही है, और कौन सा रीजन होगा इसके अंदर, जारी बात है।
लेकिन कोई नहीं, हम हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, लाइव ना सही तो बाकी चीजें पहुंच जाएंगी जी। हानी एक्स क्या आप बता रहे हैं? आदिल डॉट राजा डॉट सोल्जर 4 जो है, ये मैं इसके ऊपर लाइव बैठा हूँ। आप पाकिस्तान में इस लाइव को क्या देख सकते हैं? क्योंकि वो वहां पे मुझे रिस्ट्रिक्शन आ रही है नजर, कि जी पाकिस्तान में लाइव नहीं देखा जा सकता। मुझे नजर आ रहा है, बता रहे हैं। आप में से है जी कोई पाकिस्तान से बैठा हुआ लाइव देख रहा है, मुझे तो बताएं। हाँ जी, नहीं फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं इस वक्त, प्लीज ये बताइए, क्या आप पाकिस्तान से बैठ के इस लाइव को देख रहे हैं और बगैर वीपीएन के देख रहे हैं? तो फिर जरूर मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल जी इस वक्त लाइव में ऐड नहीं कर सकता, कल अकबर का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बात करनी है। ट्विच पे तो ऑफ कोर्स विदाउट वीपीएन, ट्विच पे तो आप देख रहे हैं। अच्छा, ट्विच पे आप विदाउट वीपीएन देख रहे हैं, मुझे जिंदाबाद जी। बाकी तो चीजें तो नहीं बैन करते ये, बाकी ये कर देते हैं जी। बिल्कुल लाइव पाकिस्तान में अगर आ रहा है जी, लाइव कह रहे हैं कि जी आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ वाचिंग लाइव। फिर कुछ रीजन हैं, इसका मतलब है कि पंजाब, पंजाब आप किस रीजन में है पाकिस्तान के, ये भी मैटर करता है। पाकिस्तान के इनके स्पेसिफिक रीजन इन्होंने ब्लॉक किए हैं, तो जहां पे इनको डर है, आप देख लें, अंदाजा करें खौफ का कितना शदीद है कि ये जी अपने अभी आपकी आईएसपीआर जो है वो काजी फायज ईसा के लिए चला रही है, कैंपेन्स चला रही है। और कर्नल अकबर से हमने बहुत से सवाल करने हैं, लेकिन कर्नल अकबर जो है वो इस वक्त किसी और काम के अंदर बिजी हो गए हैं। तो जो ही आते हैं तो हम ये सारे सवाल कर्नल अकबर के साथ भी करते हैं। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की बात मैं सुन रहा हूँ, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स में जो है वो बात आउट वीपीएन, वीपीएन से चेक कर रहे हैं। एहसन अनवर एक जगह से कह रहे हैं जी वीपीएन चेक कर रहा है जी। सर पहले तो ये बताएं सर जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी तो बड़ी क्लियर आ रही है, सो नाउ आई एम। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले सर ये बताएं, पहले सवाल, पेंडिंग सवाल का जवाब दें कि ये दल्लागिरी जो है, ये कब से, फौज में तो बड़े अरसे से है वैसे तो, लेकिन ये दल्लागिरी का शौक इनको क्यों इतना ज्यादा है सर? ये बता दें कि मैंने बताया था कि मॉडल गर्ल्स के भी इन्होंने इस्तेमाल किया, खुद भी करते हैं और अगले को इस्तेमाल भी करते हैं, उनकी वीडियोस भी बनाते हैं। सर ये कब से ये काम चल रहा है सर? मतलब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक फौज के अफसरान जो हैं ये काम कब से कर रहे हैं सर? देखिए, हमने तो ज्वाइन की फौज सही मानों में 80s में ना, अर्ली 80s में। फिर सर टाइम आगे चलना शुरू किया तो आंखें जब खुली तो इट वाज ऑलमोस्ट मिड ऑफ 90s आई शुड से, ठीक है। 90s में एक बड़ा जो है वो स्कैंडल हुआ, और स्कैंडल का नाम था की क्लब, ठीक है जी। तो और दिस इज अ फैक्ट कि देयर वाज अ स्कैंडल, देयर वाज एन इंक्वायरी एंड इट हैपेंड इन स्टाफ कॉलेज, राइट। अच्छा, वहां से अभी इसको आप उसका क्या मतलब एग्जैक्ट मुझे उसकी क्या की थी उसके अंदर जो है, फिर उन्होंने क्या पनिशमेंट्स दी, कुछ लोग थे डेफिनेटली दे वर नॉट प्रमोटेड, क्या किसी को निकाला नहीं निकाला, लेकिन उसके अंदर आई न्यू ऑफ वन पर्सन हु वाज डेफिनेटली इन्वॉल्वड इन दैट, और ही वाज अ पठान ऑफिसर। लेकिन ये है कि वो इसका गाइड्स का था मेरे ख्याल में, ठीक है ना, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ। और वो द वन दैट आई न्यू, लेकिन देयर वर I know all of them, and there are a lot of Punjabi officers, Punjabi generals as well. एग्जैक्टली हाँ हाँ, और अब मतलब सर इस बात को, चलो इस टॉपिक को छोड़ के नहीं। सर आगे बढ़ते अब हैं। सवाल प्योर है, फौजी टॉपिक में आपसे पूछता हूँ जी, बात सर आप कंक्लूड करें। ये आपने कहा है शुरू कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताता हूँ जहां से मुझे पता है, ठीक है जी। जी सर। यही बात है ना कि व्हेन वी टॉक दीज थिंग्स देन दे बिकम वेरी वेरी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है जी। जी जी अच्छा, बोलें सर। और फिर इसमें बुतान नहीं लगा सकते ना हम। अगर अकबर को नहीं पता है तो आई से कि यार मैंने तो कभी ये सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, या मुझे कुछ इस किस्म का बंदा ही नहीं नजर आया, आई टेल यू ऑन योर फेस, राइट। Why I said was that it is a sideways thing when I said I did not want to, because हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि जी ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन सुबह से आपको भी मिल रही है, और नाम भी आपका आदिल कर दिया उन्होंने, आदिल से। और फिर वो एक को उन्होंने पूरा नाम लिखने के बजाय उसका, नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है सर, वो अदील राजा है, वो प्रोड्यूसर अच्छा है वो है, सर, ARY का प्रोड्यूसर अदील राजा। मेरा अच्छा मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में सर। मेरा नाम अगर होता उस लिस्ट में तो मैंने जो बातें आईएसआई की डीजी की मुलाकातें और इसकी काजी फाइज ईसा की पूरी डिटेल्स बताई हैं, वो इन्वेस्टिगेट होती, इंक्वायरी हो, तो मैं तो बताऊंगा कि इंक्वायरी में किस वक्त किससे किस जगह पे मिला है सीसीटीवी फुटेज, मैं इनको बताऊंगा किस चीज सबूत के तौर के ऊपर। तो फिर उधर नहीं है जाते सर, उधर इनका कतरा निकलता है, मेरी तरफ ये नहीं आते सर, आप फिक्र ना करें, ये आप लोगों के ऊपर ही आते हैं बस। जी चलो सर।
अच्छा, पहले मैं कहता अच्छा था मुझे ये बताएं सर कि आईएसपीआर तो प्योर फौजी दायरा है, तो आईएसपीआर सर ये कंफर्म, मैं आपको 200% कंफर्म करके बात बता रहा हूं, आर्मी चीफ की पीआर कैंपेन चलाए, पब्लिसिटी स्टंट चलाए तो चलो ठीक है, उसका काम है। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस के पीआर पब्लिसिटी स्टंट जो है वो चला रहा है आईएसपीआर सर, क्यों सर? देखिए, मैंने याद है आपके साथ एक वीलॉग किया था और उसके अंदर हमने बात की थी मनूवर की, कि जब भी आप कोई एक ऑपरेशन करते हैं ना, फौजी लिहाज से 4 ही बड़े ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी। एक अटैक होता है, एक डिफेंस होता है, एक आप एडवांस करते हैं या आप उसको विड्रॉल करते हैं। ये सर मोटे ऑपरेशन हैं जिसके गिर्द हर चीज बंधी होती है। हर ऑपरेशन में डिफेंस में थोड़ा स्टैटिक ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर भी एज अ डिफेंसिव माइंड ऑल्सो यू हैव टू मूव। जो बंदा मूव नहीं किया ना, वो तो वैसे ही मारा गया, ठीक है जी। सो मूव बिकम्स पार्ट ऑफ द मैनूवर, और फिर फायर पावर अपनी चीजें। अभी जब आप मूव करते हैं तो आपको क्या चाहिए होती है? प्रोटेक्शन। बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग यू आर वल्नरेबल, बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग यू कैन बी लोकेटेड। जब आप छुप के बैठे हुए हैं शायद आपको वो ज्यादा मतलब है कि उसके अंदर छुपाव जो है वो मिलता है। लेकिन जब आप मूव करते हैं तो आप नजर आते हैं। अभी जब मूव करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की दाएं की, बाएं की, आगे की, पीछे की जरूरत होती है। फौज जब भी पॉलिटिकल एरेना में मूव करती है ना, उसको सबसे बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए होती है जुडिशरी से, ठीक है जी। जब तक जुडिशरी उसके साथ नहीं मिलेगी तो बाहर की दुनिया के सामने जो मर्जी ये डिजाइन रखते हैं ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है जी। इसीलिए आपने देखा है कि जो भी डिक्टेटर आया है उस वक्त आपकी जुडिशरी और टॉप ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, उन्होंने किस तरह एक्ट किया है। यहाँ पर जो है काजी फायज ईसा, जब से इसने जो है ये लाइव स्ट्रीम शुरू किए, पता नहीं शायद आपसे इम्प्रेस तो नहीं हो गया कि इसने कहा कि जी सर उसको, उसका मेरे साथ कोई तलक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको ये तरीके करवाने की शौक है। उल्टा जो है उसकी उसको 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 लान तान शुरू हो गई है। तो आज उसने पूछा कि मैं कोई बगैरत हूँ, हम कोई बगैरत हैं? तो हम अच्छा तो कहते हैं आप बगैरत हैं और आपके हैंडलर्स भी बगैरत है। हमारा खान भी कहता है, इमरान खान, के तुम बगैरत, आप भी बगैरत हैं और आपके हैंडलर्स भी बगैरत हैं। अच्छा जी, अभी ये जो आज का हमें जो मुबारकनामा मिला है ना, उसके अंदर आप ये देखें कि दोनों चीजें फिर जोड़ दी गई हैं। वो मतलब है चीफ जस्टिस, जुडिशरी तो अपनी जगह पर, लेकिन साथ उसी लेटर के अंदर जो है वो मुक्तदर इदारा जो है, जो कि हमारी और सिवाय मतलब है फौज के और कुछ नहीं होता। क्योंकि हम तो बहुत बात करते हैं फौज की, खुली बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। तो दोनों को मिला दिया ताकि एक बंदा जो है वो दूसरे के कंधे पे और दूसरा बंदा जो है पहले के कंधे पे रख के डजा डस शुरू हो जाए। मुझे तो इसमें सिर्फ सिंपल इतनी बात नजर आई है। क्योंकि अच्छा, लेकिन इसमें आप एक चीज जरूर देखें कि चाहे ये लिस्ट 2 बंदों की बनाए, 5 बंदों की बनाए, 10 बंदों की बनाए, अभी उन्होंने 115 127 बंदों की बना दी। फौजी इसमें अभी 3 ही रह गए, ठीक है ना। इट इज हम्म यू, हैदर मेहदी, माई सेल्फ, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। आप लोगों हम्म को उन्होंने कोर्ट मार्शल करके सजाएं दे दी हैं। अभी चल रहे हैं कि क्या, अभी आई डोंट नो कि वेयर दे शुड लीड। अच्छा, ये मैंने अभी क्योंकि ज्यादातर ये वाली जो साइट की इंफॉर्मेशन जो सुबह से आ रही है, वो जो फोन शोन आ रहे हैं वो अपनी जगह पर, बाकी फॉरन ही फॉरन, जिस तरह कहते हैं ना ऑफ द शेल्फ, आपको सोशल मीडिया में ये लेटर्स मिल गए हैं कि जी किस किस को लेटर गया। बेसिकली इस वक्त हुआ ये है कि एफआईए ने नोटिस भेजे हैं। पहले इन्होंने 127 का ग्रुप चुना, 127 के ग्रुप में से उन्होंने 65 का ग्रुप निकाला, जिसको उन्होंने क्या किया, नोटिस दिए हैं कि जी आप पहली नहीं पहली क्या 31 जनवरी को जो है वो आप हाजिरी दें। उसमें मैं पढ़ रहा था, हैदर मेहदी का भी नाम था उसके अंदर। लेकिन मुझे अभी तक नोटिस महसूस मतलब मौसूल भी नहीं हुआ और ना मैंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि वो ये है ना कि हमारे से ज्यादा जो है वो और लोग बड़े एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मुझे एक सुबह सुबह फोन आया, कहा सर बात ये है कि हमने टिल का जोर लगाया किसी तरह हमारा भी नाम आ जाए इसके अंदर, लेकिन हमारा नाम नहीं आता। ये बताएं कि आप लोगों के पास क्या गिदड़ सिंगी है जो आपका नाम आ जाता है। तो मैंने कहा कि फिर आ जाओ जिस तरह हर वक्त जो इनकी मूव होती है उसको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग उसको फौरन काउंटर करते हैं। और काउंटर सर करने का सबसे बड़ा जो उसका जो अमल है वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि उसकी हकीकत बताएं कि ये लोग जो है ये इस वक्त किस सोच के साथ,
क्या करने जा रहे हैं, उससे काफी सारी चीजें आदिल, जब से आप शुरू हुए हो और हम सर लोग कड़वा करेला इनके लिए मैं हूं। मैं जो चीज सामने लेके आता हूं उसके ऊपर इनको जो है मिर्ची भी मैं इनके लिए हूं, लेकिन वो लगती कहीं आप और है इनको, मैं समझता हूं वो लगनी और भी चाहिए इनको, अच्छी बात इसमें है जी एक, सर। एक चीज आप इस चीज को व्यूअर्स भी समझें कि सर वक्त उसको एक्सपोज करने से काफी चीजें अवर्ट भी हो गई हैं, ठीक है ना। और उसको हम्म। फिर क्या कहते हैं, वो नहीं वो तो झूठ बोल रहा था, नहीं झूठ नहीं बोल रहा था। पहले तो हाँ। ये है कि शुक्र करें कि वो चीज सर एक्सपोज। मैं जो बात करता हूं ना तूफाने बदतमीजी मचता है, मॉडल का ओ माय गॉड ऑडिट का ओ एक्ट्रेसेस पे बात क्यों हो गई फलाना, उसके बाद मैं जो बात, ये हो सकता है जर्नलिस्ट से ये कोई बात करने का, मैं तो ऐसे ही बात करता हूं भाई जी। आपको अच्छा, पसंद है नहीं पसंद है, खसमानु खाओ, मैनू और कोई परवाह नहीं, ठीक है जी। बाकी सदा बादशाही सोने रब दी है, और मैं किसी को मानता नहीं हूं, मैं तो बात बहरहाल मैं इसी तरह करूंगा सर। पहली बात तो ये है सर, ठीक है। मेरे मुंह में आपकी जुबान नहीं है, ठीक है, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। तो बात तो मैंने इसी तरह करनी है सर, भाਵੇਂ जो मर्जी हो जाए, ठीक है सर। और मैं समझता हूँ कि दे वेरी पावरफुल पीपल सर, ये मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे माल की कुर्बानी देने के बाद जान हथेली पे रख के बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तुसी नहीं एक नहीं, इस तरह करके दिखाओ काम, तो मान जाइए, ठीक बिल्कुल है। तो बिल्कुल ये बेतहाशा ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैं नहीं, मेरी तरह के जितने भी मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं वो इसी तरह है। मैं तो अपने नाम से कर रहा हूँ, वो आप भी अपने नाम से मेरी टीम के अंदर शामिल है, लेकिन लोग शायद अपने नाम से बहुत बड़ी तादाद नहीं कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं। बट बात फिर घूम फिर के वही बात है सर, जो मैं इस प्रोग्राम के आखिर के अंदर जो है उसको एक दफा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन सर मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जो ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर, कल सर यहाँ पे जो है वो लंदन के अंदर तारिक चोई साहब जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, चलो चलो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन। कल 1 बजे जो है वो दोपहर 1 बजे 28 जनवरी को सॉलिडरिटी विद इमरान खान की कॉल के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके ये जो है वो कर रही है लंदन में हाई कमीशन की, लंदन के बाहर इमरान खान की कॉल के ऊपर। सब आपसे दरखास्त है जाएं। सर एक तो मुझे बताएं कि आप लोग अमेरिका में क्या करें, दूसरा मुझे बताएं कि पीटीआई ऑफिशियल इसके ऊपर खामोश क्यों है। मेरा सवाल याद, मैंने रऊफ हसन साहब से भी बहुत से सवाल किए हैं, आप क्या मफामत के नाम पे मुनाफकत का जो है वो काम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए सर मफामत और मुनाफकत में थिन नहीं लाइन आप डिफरेंस होता है, उतना ही जो गैरत और खुददारी का डिफरेंस होता है। तो ये लेकिन पीटीआई, मुझे दो बातें में बताएं कि आप कल क्या प्लान कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, and second, where does BTI official stand in all this, sir? ये बड़ा आपने जो है ना टाइमली सवाल किया, पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं इसमें। जो फोकल पर्सन है, जो कहते हैं कि मैं फोकल पर्सन हूँ, इमरान खान ने बताया है, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने फिर आगे कर दी कहानी। इसके अंदर पूरा इंटरनेशनल पीटीआई का जो एक स्ट्रक्चर था, उसका जो इंचार्ज था, सिलेक्टेड था या इलेक्टेड था विद इन दी पार्टी, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अरेर, नाम है उसका, ठीक है जी। जी जी सर, मैं जानता हूं, मेरे बारे में अच्छा, उसने बड़ी बातें की थी, मैं इस बंदे को पहचानता हूं सर। पीटीआई का जो ऑफिशियल, एक तो प्लीज लेट इट बी वेरी क्लियर, नो नो बट लिसन, जब तक पीटीआई पावर में थी तो मैं इनको ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है सर, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं सर। मैं एक आपको बंदा है उसको अपने नाम के साथ ओहदा लगाना है ताकि आईएसआई वाले उसको पाकिस्तान से बाहर एम्बेसियों से पूछे, या पाकिस्तान में उसकी न्यूसेंस हो, जब पीटीआई में पावर हो तो वो सर अपने नाम से पेमेंट करके मेंबरशिप खरीद के लेता है लोगों को, और वोटिंग करवाता है और वो ओहदा ले लेता है सर। ये यहाँ पे पूरा सेटअप इसी तरह चल रहा है सर, जो मुझे नजर आया है, मुझे जो समझ आई है, जो पीटीआई के अंदर से मुझे लोगों ने बताया। तो इसलिए ये नाम शाम ये फारग लोग हैं सर सारे के सारे। ये जो कहते हैं नहीं 2-2.5 साल तो सबर कर जाए, अभी हो नहीं सकता, ये तो हारे हुए लोग हैं, जहनी तौर पे हारे हुए लोग हैं। ये अपनी जाति मफाद के चक्कर में, ड्रामेबाजी के चक्कर में यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। इनको तो छोड़ दें सर आप बिल्कुल। लेकिन नहीं आप, प्लीज कंटिन्यू बताएं सर कि ये ड्रामाबाजी चलेगी कब तक सर। बाबा आपका खुद स्ट्रेट सवाल था, तो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने जो खुद देखे, मैंने जवाब वही देना ना जो मुझे नजर आ रहा है या जो मैंने कोशिश की है। और वो भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पस मंजर में व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा और व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, वो तो आप जानते हैं कि जी वो अभी तारिक चौधरी का आपने बता दिया, किसी और का बता दिया, तो दैट इज सेपरेट थिंग। बट योर क्वेश्चन इज टाइमली, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये अभी कॉल आई है 28 जनवरी की, इसमें किसी को शक है कि ये इमरान खान की है या नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं तो इसको फिर फौजी जहन से देखता हूँ कि आपका अगर 8 फरवरी को ये पूरा
होने लगा है एक मैदान कारजार, तो उससे पहले ये एक बहुत अच्छी कॉल है कि आप अपनी, जिस तरह ये लोग फ्लैग मार्चेस करते हैं, शो ऑफ फोर्स करते हैं, तो द पब्लिक शुड डू दैट। ठीक है जी। जी सर। अब पीटीआई के आप आ जाए, जो आपका सवाल है, तो उन्होंने फोन उठा लिया, नाइस ऑफ हिम, बट देन ही टोल्ड मी कि जी ये दो बंदे हैं, इनसे जरा बात करें। वो ये डॉक्टर साहब, अरार बरार किसका बता रहे हैं इसने फोन हाँ, उठाया सर? अब्दुल्ला साहब, तो उनका एक पॉइंट क्या तो ये नाम है था, सर इसका? अब्दुल्ला अरेर। अच्छा। अच्छा, अभी ये अरेर। अच्छा। अभी ये बंदा जो है, ठीक है, मतलब है, डॉक्टर है, समझदार होगा, ये वो, तो पहले तो उसने मुझे छुट्टे साथ ही ये कहा कि जी कर्नल साहब, या नहीं कर्नल तो मैंने उसको नहीं, कि अकबर साहब मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, आप उठा के फोन कर दिया है। तो आई गेव हिम द रेफरेंस कि जनाब मुझे तो आपके पीटीआई के फलां बंदे ने ये फोन दिया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो मंबा है पीटीआई का इंटरनेशनली। ठीक है जी। और फिर यूएस के निस्बत से भी आप हैं, and we want that as organic Pakistanis, we want your support and we want your organizational structure to gear up. अगर आपने 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद कोई काम करना है, I think I should, but no, I want to distance myself from this. These were his exact words that he gave me. These were his exact words that he gave me. अंदाजा करे। और बोंगिया इस बंदे की मैंने सुनी थी पिछले साल के, पता नहीं क्या कोई बला तोप बन गया तू, और तू बातें कर रहा है कि जी मैं जो है वो करूंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखें सर, आप जो बात कर रहे हैं कम से कम उसमें पूरा तो उतरे ना, जो आपके लीडर की कॉल है। आप कहते हैं मैं पीटीआई का ऑफिसर हूं। व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई इज इमरान खान। No, no, हमें तो इमरान खान की अगर कॉल है इतवार की, तो व्हाई नॉट सर? तो अगर आपने डरना वही है तो आप छोड़ दें यार, मतलब के छोड़े, मतलब के ये काम छोड़े, जान छोड़े यार। बात तो ये है सर, कुर्सी है ना, जनाजा तो नहीं है ना आपका, छोड़े इसको, जाए। अभी देखें कि ऑर्गेनिकली पाकिस्तानी जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, अबव एंड बियॉन्ड पीटीआई और एनी अदर, या जिनको किसी मतलब है कि गर्ज से नहीं कर रहे कि कल जो है लेट्स से कि इमरान खान जीता है या पीटीआई जीती है, उनको कोई उससे गर्ज नहीं है कि वो जाके वहां पे कोई ओहदा लेंगे या उनसे टिकट लेंगे। वो तो चाहते हैं कि यार पाकिस्तानियों की जान खुलासी हो, दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये लोग अभी सामने आ गए हैं। ठीक है ना। टुमारो आई वुड पुट हिम ऑन द स्पॉट कि जब मैंने तुझे फोन किया था तो तूने क्या मुझे जवाब दिया था, या तो ये कि झूठ बोल देगा, उसी वक्त झूठ बोल देगा। ठीक है जी। नाउ द प्रॉब्लम इज के पीटीआई हैज कंप्लीटली, जो कि ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं अपना क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया के ऊपर जलसा हो गया, इंटरव्यूज ले लिए, और ये भी जिस तरह वो जिब्रान है या वो अली है, आई डोंट नो हु ऑल आर इन पाकिस्तान एंड हु आर आउटसाइड, सोशल दे मीडिया कंट्रोल रऊफ हसन साहब करते हैं, और उनके ऊपर इल्जाम यह है कि वो सोशल मीडिया को इजाजत नहीं दे रहे कि वो खुल के खेल सके, या इमरान खान की कॉल जो प्रोटेस्ट की एतवार के उसको प्रोजेक्ट कर सके। उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या जवाब है? मैंने उनको आज या पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस पे बेताशा वायरल वो पोस्ट है। अभी तक मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ सर। फॉलो वो मुझे करते हैं, मैं उनको करता हूँ, देखें क्या करते हैं। उनको ये तो हो नहीं सकता कि पोस्ट उन्होंने खुद ना देखी हो, तो ये तो मैं नहीं कह सकता सर। तो बेसिकली वी आर वेटिंग फॉर हिज आंसर सर। बट चले, एक वो कहते हैं कि यार जिस तरह मैंने इनकी सोच बराह रास्त सुनी है सर, ये कहते हैं 2-2.5 साल तो सबर करो। क्यों सबर करें सर फिर, ना अगर इसका ना मतलब है? ना ना 2-2.5 साल में एक तो आपने अपने लीडर को फारिग करा देना है, और फिर ये, पाकिस्तान नहीं बचना पीछे सर, 2-2.5 साल हाँ, है, गला कर देने बढ़िया। अच्छा, तो ये आपने तो इसकी जो है वो बैक एंड बता दी, जो ऑन ग्राउंड चीज है, जो कि एक बंदा अपनी इंडिविजुअल हैसियत में करने की कोशिश करता है, मैंने उसका आपको बिल्कुल डायरेक्ट नाम लेके आपको बता तो दिया। कल ठीक। सर आप तो कह रहे थे कि आपने करना हाँ, है अब कोई सुने सिस्टम मेरी से बात, उसको ये था कि जो गैदरिंग थी ना, वो आई हैव सर। सीन के हाउस के बाहर या स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर, वो उसकी जो परमिशन है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 4 to 5 weeks कि आप एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपने करना है इस तरह का कोई प्रोटेस्ट, तो वो आपको लेनी पड़ती है। उसके लिए इवन अगर हमारे पास हफ्ता था ये कॉल लेने का, तो वो नहीं हो सकती। द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज अ रैली। उसके लिए भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि लोग इकट्ठे हों एंड वी गो टू, जिस तरह हुई थी। और उसके अंदर यार ये जो है शहबाज गिल टाइप लोग जो बैठे हुए हैं, जो इतनी लंबी लंबी जो है रोज व्लॉग्स कोई भी करते बात नहीं कर रहा सर, मैं यही हैं, तो हैरान हूं नो सर। ask Shehbaz Gill ke why hasn't he said one word to call people in all big cities,
all big centers of Pakistani populace in United States कि भाई तुम लोग कल बाहर निकलो। शहबाज गिल ने ये बात की है। ये कहता है कि जी मुझे जो है वो इमरान साहब ने भेजा है कि मैं जो है वो अमेरिका में जो है वो जाके मोर्चा संभालूं। तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, केड़ा मोर्चा संभाला हुआ है आपने? कल ये काम होना है, एक जरा सी भी कोई कॉल या कोई चीज आई है, लेट मी नो, यू नो। और ये चीजें हैं जो कि चल रही हैं, लेकिन खैर वी गिव आई मीन आई डोंट बॉदर अबाउट दीस थिंग्स। जो मैंने करना है मैंने करना है, जो आपने करना है आपने करना है, एंड वी हैव टू गेट टू दीज डेटम पॉइंट्स। कल का दिन आएगा, देखते हैं क्या होता है, और फिर 8 फरवरी का जो आएगा, दरमियान में एक संडे और आ रहा है बाय द वे, ठीक है ना? बिटवीन नाउ एंड 8 फरवरी एक कल का संडे है, और फिर एक और 4 फरवरी का जो है वो संडे है। उस दिन भी मैं चाहता हूँ, और मैं आई वुड रेकमेंड टू पीटीआई कि दे शुड डू समथिंग फिनोमिनल, यू नो। ठीक है सर। तो सर मतलब कंफर्म ये बात होगी कि इमरान खान को की पार्टी को उनसे हाईजैक कंफर्म जरूर कर लिया गया, लेकिन अवाम जिनके सपोर्ट के ऊपर इस वक्त लड़ रहे हैं, उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कहीं पे भी कि जी कौन उम्मीदवार कौन है पीटीआई का, या वो लोग कहते हैं हमने इमरान खान को वोट देना है, बस ये पता है। और इमरान खान के को वोट देने के लिए इमरान खान ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको वोट देने के लिए वो लोग तैयार हैं, उसको वोट दे रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है, यहाँ पे नजर आ रही है वाज़े तौर के ऊपर से। तो सर ये हालात जो हैं, ये आपको फाइनल कमेंट्स मुझे दे दीजिएगा कि नजर तो नहीं आता कि सर ये पूरे का पूरा जो इस वक्त हालात जिस तरह के बने हुए हैं और जिस तरह ये डरे हुए हैं, इतनी इनकी शदीद डरे हुए हैं अब चाचू विस्की और नदीम व्यागरा जो है, वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं दोनों के दोनों कि ये सर अभी आप देखो कि सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। मेरा कल टिकटॉक अकाउंट चला है, मैं आपको नया अकाउंट बताता हूं। कल आज एक दिन इतना स्विफ्ट ब्लॉक किया उन्होंने, पाकिस्तान के बड़े शहरों में ब्लॉक कर दिया जी कि नहीं ये नहीं चलने देना। सुना है जी अभी ट्विटर वगैरह एक्स को भी ये ब्लॉक करने एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उसको भी बाईपास करना पड़ेगा कि ये किसी तरह बचे रहें। अब सर मुझे याद बताएं कि वैसे राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर, इनको ये बात समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इनको ये बात समझ नहीं आती आपके ख्याल में, इज इट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, या इनके दिमाग में जो कीड़ा है वो कीड़ा असल में है क्या सर? देखें, वो तो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझेंगे जब तक ये रियलिटी जो है ना एक्चुअलाइज नहीं होती। मैं इसको थोड़ा आपने कहा कि सम अप की तरफ चलें। मैं जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो, और जो सपोर्टर्स हैं, ये कंफ्यूजन जरूर इस वक्त आ गया है कि जिस तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और काफी क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है कैंडिडेट्स के ऊपर, डेफिनेटली इसके अंदर काली भेड़ें जो हैं वो आ गई हैं अंदर। मैं हैरान हो गया हूँ आज सुन के कि वो एजाज शाह को जो टिकट दिया उन्होंने, यार ठीक है ना। हाँ। अभी अभी आप उसका जो पीछे का पूरा मतलब आप डीएनए उठा के देखें तो आपको कुछ शक रह जाता है, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, आपने दे दिया। ये आप ही कुछ पेड़े वापस पड़ेंगी अगर ये गलत बंदे थे। अगर ये गलत बंदे भी आपके साथ खड़े रहे तो जो भी इसकी अनफोल्डिंग होगी, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स, हर चीज इस चीज के ऊपर मुनसर है कि होता क्या है। जो अभी आप थोड़ा सा, मैं सुन तो सब कुछ रहा था जो आप बात कर रहे थे कि अगर वोटर टर्नआउट है तो उसका क्या इफेक्ट है, अगर वोटर टर्नआउट नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट है। इन लोगों की जो अपनी एक बंदरबांट इन्होंने की हुई है कि किस किस्म की असेंबली जो है, किस किस्म का पावर स्ट्रक्चर ये लाना चाहते हैं, उसके ऊपर किसी को शक नहीं है। इमरान खान के साथ ये क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन इन डफर्स को बॉटम लाइन ये पता है कि अगर ये पाकिस्तान को डंडा डोली करके चलाएंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले ही इन्होंने इस पूरे जहाज को दलदल में घुसेड़ दिया है। आई एम ऑफ द व्यू, जेबें इनकी खाली हैं इस वक्त, भीख मांगने जोगे भी ये रहे नहीं है। दे जस्ट वांट कि कोई जाके किसी तरह, वो पहले आया है खुद इधर दरवाजा खटखटाने वाशिंगटन, कुछ नहीं मिला है हम्म। अभी हम्म। आखिरी समय में भी कि जिसको ये अभी ये जो अगर पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पे आ रहे हैं ना तो दे आर हम्म। कमिंग ओनली एंड ओनली कि ये कहते हैं ये इन लोगों ने भेजा होगा इन्हें, और इनको कहा होगा हम्म। आसिम मुनीर ने कि अगर तुम लोग वो कुंडा खुलवा दो तो चलो हम तुम्हारे साथ मिलते हैं, ठीक है ना। नाउ हम्म।
इमरान खान, ये जो है आसिम मुनीर ने इनको कहा कि मैं शो कराऊं, ठीक है जी, तो वो शो कराने इलेक्शन से पहले आएंगे और ये लास्ट मिनट के ऊपर डिसीजन होगा। हालांकि लीनिंग शो कर दी है इन्होंने कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये नवाज शरीफ से हट गए और ये चले गए हैं पीपल्स पार्टी और बिलावल की तरफ। सर मैं आपको लेटेस्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ, लेटेस्ट आज का जो एग्जैक्ट मेरे पास कंफर्म्ड प्लान है। कुछ चेंजेस आई हैं इसके अंदर। अमेरिका, हिंदुस्तान ने अमेरिका में कुछ लॉबिंग मुझे लगता है कि की है, ये जिसकी आते वजह से चेंजेस ये आई हैं। सर मैं कंफर्म आपको बात बता रहा हूं कि अगर वोटर टर्नआउट 40% रहा तो फिर 30% गोस्ट वोटिंग के जरिए नूरा लीग जो है पटवारी पार्टी नवाज शरीफ को गवर्नमेंट में लाया जाएगा। अगर वोटर टर्नआउट जो है वो 70 से 80% हो गया तो फिर इट्स ओपन गेम, फिर ऑपरेशन बादे सभा चलाया जाएगा कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद पाई, अगर तो पीटीआई के तोड़ पाई तो गवर्नमेंट बनाएगी, नहीं तो नून लीग के साथ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वोटर 80% निकल आया तो सर गेम टोटल पलट जाएगी। जाहिर बात है इमरान खान के पास इतनी सीटें हो जाएंगी कि गवर्नमेंट वो बना सकेंगे, और जब गवर्नमेंट बनने वाली सीटें हो जाएंगी तो सर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहरहाल कुछ ना कुछ करेगा जरूर, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जद्दोजहद आपकी फिर भी जारी रहेगी हकीकी आजादी की, मुझे ये लगता है, और 2025 तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। सर आप सर अपने क्लोजिंग कमेंट्स अगर दीजिएगा तो जो है मैं उसके बाद अपने क्लोजिंग कमेंट्स में कुछ कहना चाहूंगा। सर इस चीज को आप पल्ले से बांध रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट करेगी ना जिस तरीके से, वही चीज फाइनली सब लोग एक्सेप्ट। अगर ये जो आप अभी आदिल ने आपको बताया है ये अपनी मर्जी की लेट से कि हुकूमत बंदर बांट कर लेते हैं और पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अमेरिका भी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अगर इनकी बंदर बांट पाकिस्तानी कौम को एक्सेप्टेबल नहीं हुई, मंजूर नहीं हुई, तो फिर बाहर के लोगों के लिए भी ये चीज एक्सेप्ट करनी नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन ये फिगर आपको दे दिया है आदिल ने 80% का। अगर पाकिस्तानी कौम जो है 80% इकट्ठे होके ना खड़ी हुई वोट डालते वक्त, वोट का रिजल्ट लेते वक्त, और उसके बाद, तो फिर जनाब आपके साथ वही होगा जो आप डिजर्व करते हैं। जाते जाते अजीजान मन राहत अंदौरी साहब की एक मशहूर जो है वो अशार मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर गौर करें प्लीज, कि अगर खिलाफ हैं, जो लोग कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है ये है वो है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो, गौर कीजिएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ जी, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। देखिए, बहुत खूब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो अहम तरीन बात है कि जो आज साहिब मसंद हैं, जो आज साहिब मसंद हैं, कल नहीं होंगे। इंशाल्लाह। जो आज साहिब मसंद है, सर रिटायर होना नहीं है आसिम मुनीर ने, मरना है वर्दी के अंदर। जो आज साहिब मसंद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बहुत खूब। दैट इज माय क्लोजिंग फ्यू बिट्स है। और हिम्मत नहीं हारनी, ये हकीकी आजादी का सफर है, इंशाल्लाह हम जीत के छोड़ेंगे। हमने जो काम किया है, हमने जो बातें की हैं, हमने जो नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बिल्ड की है, बिल्कुल वो किया। 76 साल में किसी ने बिल्ड नहीं कोई कर सका, कोई बात नहीं कर सका। ये जो हमने बात की है, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब करता है, और ये बात अब घूमने वाली नहीं है जब तारीख तक इसका जनमन आप इस चीज का जो है हल नहीं निकालते। सर मैं कह रहा हूँ तारीख रकम की है, ये आसान काम नहीं है भाई, बिल्कुल आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी आपकी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, कितने लोगों ने जो है
वो आके इस तरह बात की है। लेकिन हम सिर्फ 3 तो खैर सोशल मीडिया के हद पे और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, बट पीपल आर इन द जेल ऑल्सो। ये साबिर जो है, देखो कल साबिर जो है थ्री बलूच वाला जेल में है ना, ठीक है, बिल्कुल सर, जेल में। बिल्कुल इसको मैं लेफ्टिनेंट से जानता हूँ, ठीक है जी। सर। इसने क्या क्या नहीं दिया टू बी इन दी आर्मी। इसने यूके की नेशनैलिटी छोड़ी, और घर से भी ये काफी मतलब है कि आसूदा था पहले दिन से ही, ठीक है ना। लेकिन वो गया ऐसी कमबख्त यूनिट में कि वो सिर्फ मतलब है जूते चाटने में और जर्नैल पैदा करने के अलावा उस यूनिट ने काम ही कोई नहीं किया, ठीक है ना। उधर भी इस बेचारे को उन्होंने साइड पे कर दिया। बट शाबाश है इन लोगों के ऊपर, ये हमारे से आगे हैं बाय द वे। आई सल्यूट साबिर एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम, और अल्लाह करे उसके लिए भी आसानी हो। इस किस्म के इंशाल्लाह। लोगों को इन्होंने टिकट दे के अच्छा किया है ना, ये कि ये जो इन्होंने एजाज शाह टाइप लोगों को टिकट दिया है। हाँ सर, एस्टैब्लिशमेंट दे बंदे सारे विच पाए सारे दे सारे। एनीवे सर, अभी तो इमरान खान की अभी भी इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन राइट। अल्लाह उनको सुरखरू करे। हम दुआ कर सकते हैं। बहुत से चीजों पे जो आप कमेंट्स मांग रहे हैं वो हम पब्लिक कमेंट्स इस वक्त नहीं मैं कर सकता। लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स मुझसे बेताशा आपने जिद करके मांगने की कोशिश की है। आई होल्ड एन ओपिनियन, मैं ओपिनियन खान साहब को बता चुका हूँ। खान साहब मेरी ओपिनियन से उस वक्त एग्री नहीं करते थे, आई एम श्योर इस वक्त करते होंगे। बट एनीवे, उनकी क्लियर कट पब्लिक पोजीशन के बगैर, मतलब पब्लिक स्टैंड के बगैर मैं बात करना जो है वो बेवफाई समझूंगा। और मैं बेवफा शख्स नहीं हूं, अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करता हूं, और जिसको अमीर मानूं उसकी अतात करता हूं। और अमीर माना है मैंने खान को, लेकिन खुदा नहीं माना, प्लीज माइंड यू, खुदा नहीं माना, लेकिन अमीर माना है, अतात अमीर मैं करूंगा। बाकी मैं बदमाशी किसी के प्यो की नहीं मानता, सीधी सी बात है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आदिल, खुदा हाफिज सबको। हाफिज सर, हाफिज।